नमस्कार दोस्तों। एमएस एसएससी एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल का हम पहला क्वेश्चन लेंगे। ईगल इज टू स्वेप। द मूवमेंट ऑफ ईगल को हम क्या कहते हैं? स्वेप कहते हैं। मतलब ईगल जब अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से नीचे आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वेप कहते हैं। इसी तरह से डाक को मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ओडल। ओडल, WADDLE। उड़ेल मतलब भटकते हुए चलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेडल। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एकोमोडेशन इज टू फ्रेंड। एकोमोडेशन किसे कहते हैं? अगर हम किसी हाउस या होटल पे टेम्पोररी समय के लिए रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। तो जैसे एकोमोडेशन के लिए रेंट देना पड़ता है, इसी तरह से अगर हम जर्नी करते हैं ट्रेन या बस से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए भी हमें भाड़ा देना पड़ता है और उसे हम क्या कहते हैं? फेयर। FARE। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेयर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फायर इज टू स्मोक। तो पहले देखेंगे फायर और स्मोक किस तरह से जुड़ा हुआ है। फायर कॉजेस स्मोक। इसी तरह अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में क्या है? क्लाउड इज टू रेन। मतलब क्लाउड कॉजेस रेन। क्लाउड की वजह से क्या होता है? रेन होता है। बादल की वजह से बारिश होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाउड इज टू रेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उसका भी पहला क्वेश्चन लेंगे। जूलॉजी इज टू एनिमल। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी, हम अगर एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। इसी तरह साइकोलॉजी को अगर देखेंगे तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका सही आंसर होगा एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। L इंटू M इज टू 12 इंटू 30। तो L और M अगर लेंगे तो L का वैल्यू कितना होगा? 12। और M का वैल्यू कितना होगा? 13। इसी तरह अगर U मल्टीप्लाई बाय W लेंगे तो U का वैल्यू कितना है? 21। और W का वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे, W का वैल्यू कितना है? 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 इंटू 23। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मैन इज टू ममेल। मैन ममेल से किस किस तरह से जुड़ा हुआ है? ममेल मतलब स्तनपायी प्राणी। तो मैन ममेल से किस तरह जुड़ा हुआ है उसे हम पहले देखेंगे। मैन क्या है? सॉरी, ममेल क्या है? ममेल इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। इसी तरह अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में क्या है? ऑफ स्प्रिंग इज टू फैमिली। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है? वंश। और फैमिली का मतलब क्या है? परिवार। तो वंश फैमिली का एक पार्ट है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑफ स्प्रिंग इज टू फैमिली। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का भी पहला क्वेश्चन देंगे। 6 इज टू 2। 6 इज टू 2।
तो पहले हम देखेंगे 6 2 से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो पहले अगर 6 से हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 4। उसके बाद 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा 2। इसी तरह अगर 8 को लेंगे तो 8 को भी हम माइनस 2 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा 8 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 6। तो 6 का अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सी एफ आई एल इस टू एक्स यू आर ए। अगर हम अल्फाबेट को नंबरिंग करेंगे तो ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ए का वैल्यू हुआ 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। इसी तरह अगर उल्टा साइड से आएंगे तो जेड का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और एक्स का वैल्यू 3। तो ए का ऑपोजिट में क्या है जेड, बी का ऑपोजिट में है वाई और सी का ऑपोजिट में है एक्स। तो सी का ऑपोजिट में क्या होगा एक्स, एफ का ऑपोजिट यू, आई का ऑपोजिट आर और एल का ऑपोजिट है ओ। तो इसी तरह अगर ओ आर यू एक्स लेंगे तो ओ आर यू एक्स लेंगे तो ओ का ऑपोजिट में क्या है, ओ का अपोजिट में है एल, एल। आर का अपोजिट में है आई, आर का अपोजिट में है आई और यू का अपोजिट में है एफ और एक्स का अपोजिट में है सी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन टी एल आई एफ सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन देंगे 9:80। तो हम पहले देखेंगे इन दोनों नंबर एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। पहले 9 लेंगे। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे और उससे 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 80। तो क्या आया 80। इसी तरह 100। तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर किया था, इस पर 100 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या किया माइनस 1 इक्वल टू 100 स्क्वायर कर देते -1। तो क्या हुआ 9999। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9999। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे 25:125। इसका भी देखेंगे ये दोनों किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो 25 के कैसे आएगा, अगर हम 5 को स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 25। और 125 कैसे आएगा, अगर 5 को क्यूब कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 125। इसी तरह 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो पहले हमने किया था स्क्वायर, उसके बाद किया था क्यूब। तो इस बार भी हम स्क्वायर के बाद क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे। 6 क्यूब का वैल्यू कितना होगा 216। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 216। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे 33:5:2:1:6। तो ये कैसे करेंगे, तो कुछ चीजें हमें ऑप्शन देख के पता चलेगा। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो देखो इसके आसपास में ये है, सारे ऑप्शन आसपास में है। इसका मतलब ये माइनस हो सकता है। अगर इससे हम ये माइनस करेंगे तो शायद ये आंसर मिल सकता है। तो पहले क्या करेंगे 335 से क्या करेंगे -216 करके देखेंगे। 15 से 6 अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा 9 1 1। तो इसका मतलब है 335 से अगर -119 कर देंगे तो क्या मिलेगा 216। और क्या मिलेगा 216। इसी तरह अगर 987 से -119 करके देखते हैं तो क्या होगा 868। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8
168। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। बी ई जी के इस टू ए डी एफ जे। तो अगर सही से देखेंगे तो बी का पहला अल्फाबेट क्या है? ए। ई का पहला अल्फाबेट क्या है? डी। जी का पहला अल्फाबेट एफ। और जे का पहला अल्फाबेट क्या है? जे। इसी तरह अगर हम पी एस डी वाई लेंगे तो पी का पहला अल्फाबेट क्या है? ओ। एस का पहला अल्फाबेट क्या है? आर। पी का पहला अल्फाबेट क्या है? यू। और वाई का पहला अल्फाबेट है एक्स। तो सही आंसर होगा ओ आर एक्स। ओ आर एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। ए जेड बी वाई इस टू सी एक्स डी डब्ल्यू। तो पहले देखेंगे ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। तो अगर हम सही से देखेंगे तो क्या है? ये कंजुगेटिव अपोजिट है। देखो, ए का अपोजिट क्या है? जेड। बी का अपोजिट है वाई। सी का अपोजिट एक्स। और डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू। तो ये कंजुगेटिव अपोजिट है। तो इसी तरह डी की बात क्या आएगा? ई। ई का अपोजिट है बी। एफ का अपोजिट है यू। इसी तरह अगर देखेंगे ए के बाद क्या आया? बी। बी की बात सी। सी की बात क्या आया? डी। तो ई की बात एफ है। एफ की बात क्या आएगा? जी। तो जी का अपोजिट क्या है? पी। और जी के बाद क्या आएगा? जी। एस। एस का अपोजिट क्या है? एस। तो इसका सही आंसर होगा जी टी एस एस। तो हमें ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, इसे हम शॉर्टकट से करेंगे। तो ए का अपोजिट क्या है? बी। बी का अपोजिट, सॉरी, ए के बाद क्या आया? बी। बी के बाद क्या आया? सी। सी की बाद डी। तो इसी तरह ई की बाद एफ। एफ की बाद क्या आएगा? जी। उसके बाद किसी कोई सा नंबर होगा, अल्फाबेट होगा। और जी की बाद क्या आया? एस। एस। और उसके बाद किसी भी अल्फाबेट होगा। तो हम देखना है 1 नंबर और 3 नंबर पे कौन सा ऑप्शन में है जी और एस। तो ऑप्शन ए में है, देखो, ए 1 नंबर पोजीशन पे है जी और थर्ड पोजीशन पे है एस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जी टी एस एस। तो ऐसे शॉर्टकट से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन देंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? हु इज टू मैन। तो हम पहले देखेंगे ये दोनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। हु इज टू मैन। फूड क्या है? फूड इज वैसा सारी और मैन। तो आदमी, आ, मानव जाति के लिए क्या है? फूड नेसेसरी है। इसी तरह फ्यूल किसके लिए नेसेसरी है? फ्यूल इज नेसेसरी फॉर फायर। आग जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी फायर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। लेंथ टू मीटर। तो पहले देखेंगे लेंथ और मीटर किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो मीटर क्या है? मीटर यूनिट
और इजिकल टू की मीटर, इजिकल टू मीटर होता है। तो इसी तरह पावर किसका यूनिट होता है? पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है वाट। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसी तरह पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर इज टू क्यूब। तो पहले देखेंगे स्क्वायर और क्यूब किस तरह से जुड़ा हुआ है। स्क्वायर इज टू क्यूब। तो स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर है और ये क्या है? क्यूब। अगर सही से देखेंगे इस पे क्या है? ये टू डायमेंशनल है और क्यूब क्या है? थ्री डायमेंशनल है। इसी तरह अगर सर्कल लेंगे तो सर्कल, सर्कल क्या है? ये भी टू डायमेंशनल। तो इसका सर्कल शेप का थ्री डायमेंशनल चीज क्या होगा? वो होगा स्फेयर। स्फेयर। तो स्फेयर क्या है? थ्री डायमेंशनल। तो इसका सही आंसर होगा स्फेयर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। पेपर ट्री। तो पहले देखेंगे पेपर ट्री किस तरह से कनेक्टेड है। पेपर हम किससे बनाते हैं? ट्री से। पेड़ से क्या बनते हैं? पेपर। तो इसी तरह ग्लास किस चीज से बनता है? इधर ऑप्शन में क्या है? विंडो, सैंड, स्टोन और मिरर। तो इसका सही आंसर होगा सैंड। ग्लास को बनाने के लिए सैंड चाहिए, मतलब रेत। तो ऑप्शन 18 पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। 10:91। तो इसका भी देखेंगे इस दोनों किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो अगर पहले हम 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद अगर -9 करेंगे तो क्या होगा? 100 - 9 क्या होगा? 91। 91। इसी तरह अगर हम 9 लेंगे तो इसका भी क्या क्या करेंगे? पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -9 करेंगे। 81 - 9। 18 से 9 माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा? 72। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 72। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो इसका भी हम पहला क्वेश्चन देखें। 7:56। तो इसका भी देखेंगे इन दोनों एक दूसरे से किस किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर 7 लेंगे और उसका बाद का नंबर से आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के बाद में क्या आएगा? 8। तो क्या होगा? 56। उसी तरह अगर हम 9 लेंगे तो 9 के बाद में क्या आएगा? 10। तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 10 जा 90। तो इसका मैथमेटिकल सिंबल क्या होता है? n × n+1। हम मैथमेटिक्स के भाषा में यूज करते हैं। n होगा पहला वाला नंबर, n+1 होगा उसके बाद का नंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 90। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन देंगे। 20:50। तो इसका भी देखेंगे इन दोनों किस तरह से जुड़ा हुआ है। पहले हम 20 लेंगे। अगर 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50। तो क्या आएगा? 50। तो इसी तरह 100 को भी हम क्या करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 250। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 250। थैंक यू।